नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरे दो बच्चे हैं। एक की उम्र 4 वर्ष है और अभी एक बेटी है जो कि अभी महीने भर की है। महाराज जी, मेरा मन में एक शंका यह रहती है कि क्योंकि हम लोग नए नए पेरेंट्स बने हैं, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं जो हम लोग अपने बच्चों को एजुकेट करें, किस दिशा में उनको बड़ा करें, एटलीस्ट कि ये तो उनके डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए कि ठीक है स्कूल तो जाते हैं, उनको प्रोफेशनली हम ग्रो करेंगे, सब करेंगे, लेकिन इसके अलावा ऐसी कौन सी 2 या 4 बेसिक चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में डेली रूटीन में मस्ट होना चाहिए। तो आपका कहना है कि बच्चों की रूटीन लाइफ में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिनका वो जीरो साउंड में काम कर सकें। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि बच्चों के सामने तेज बोलना बंद कर दें। कभी भी अपने बच्चे के सामने तेज आवाज़ में बात नहीं करनी, बार बार बच्चे को टोकना नहीं। पुराना स्कूटर होता है ना, 4 किक मारते हैं तब जाकर के उठता है, चालू होता है। आपका बच्चा आपके घर के अंदर सो रहा है, आप धीमे से उसको बोलिए, बेटा तुम्हारा टाइम हो गया है, उठ जाओ। नहीं उठता है तो सोने दीजिए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन गलती करेगा, 5वें दिन बच्चे का बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा कि माँ एक बार बोलती है, पापा एक बार बोलते हैं और हमको उठना पड़ता है। तो जिंदगी भर के लिए बच्चे का प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर देंगे आप कि एक बार बोलने पर पिताजी के हमको उठना है, नहीं तो हमारे टाइम वेस्ट होते चले जाएंगे। एक बार अगर आपने ऐसा अनुशासन अपने बच्चे के अंदर डाला तो जीवन भर के लिए आप 3rd वार्निंग बेल से बच जाएंगे। 3rd वार्निंग बेल क्या होती है? पहला एक दूर से आवाज लगाई, चिंटू तुम्हारा टाइम हो गया है, उठ जाओ। चिंटू नहीं उठा, फिर पास में जाकर के पंखा बंद कर दिया, चिंटू उठो, तब भी नहीं उठा। फिर तीसरी वार्निंग बेल, बच्चे को पता है कि मम्मा जब तक हमारी रजाई खींच करके हमसे ना बोले कि उठो तब तक हमको नहीं उठना है। तो 3rd वार्निंग बेल का जो स्टाइल है आपका, इसको घर के अंदर क्लोज कर दीजिए। पहली वार्निंग बेल दी, आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। 5-7 दिन तक काम बिगड़ेंगे, 8वें दिन से जिंदगी भर के लिए काम संवर जाएंगे। पहला रूल आप ये अपना सकते हैं। दूसरा रूल आप ये अपना सकते हैं कि आप अपने बच्चे को आप कह करके बात करेंगे। हमारे घर के अंदर तो तुम कहते थे, लेकिन मामा जी के यहाँ मामा जी अपने बच्चों को आप कहते थे। तो जब आप कहते थे तो मैं देखता था कि माता पिता होकर के छोटे से बच्चे से आप कह करके बात करते हैं। जब सामूहिक रूप से बच्चों को कभी डांटना पड़ता था तो कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतने कहते थे, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। अब बच्चा देखता है कि पिताजी रोज मुझे रिस्पेक्टेड, मतलब अच्छे शब्दों में बात करते हैं, मुझसे आप कहते हैं, आज पापा ने सबके सामने तुम कह दिया। तो आप जो किसी व्यक्ति को दुखी करने के लिए बड़ी बड़ी गालियां देते हैं, बच्चों को तुम बस मात्र कह देंगे ना, बच्चे को इतना बुरा लगेगा कि पापा जी ने हमको सबके सामने तुम कह दिया। इतने में आप बिना किसी विवाद के अपने बच्चे को सामूहिक रूप से सबके सामने लाइन अप भी कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चल सकता। आप अपने बच्चे को आप कहना शुरू करिए, 1st वार्निंग बेल की उसको आदत डालिए। फिर तीसरी ये पक्का कर लीजिए कि समाज के लोगों की बुराई हम अपने बच्चे के सामने नहीं करेंगे। इस तरीके से जब आप समाज की बुराई अपने घर के अंदर बच्चों के सामने करते हैं, बच्चे समाज से अपने आप को विड्रॉल कर लेते हैं। हमको इन सब के बीच में नहीं फंसना। मैंने ऐसे कितने परिवार देखे हैं जो लाखों रुपए दान देते हैं, लेकिन सपोर्ट करने के मामले में वो एक ही बात कहते हैं कि भैया हम समाज के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, पैसा आपको जितना चाहिए उतना ले लो। हम पैसा दे सकते हैं, समय नहीं दे सकते। कई बार आदमी की पर्सनालिटी की वैल्यू उसके पैसे से ज़्यादा होती है। मतलब आप पैसा भले ना दें, हमारे बगल में खड़े मात्र हो जाएंगे तो भी कमाल हो जाएगा, लेकिन वो लोग खड़े नहीं होना चाहते हैं। तो कभी भी किसी भी समाज की बुराई बच्चों के सामने ना करें। अभक्ष के सेवन से बच्चों को शुरुआत से बचाने की आदत डालें। आलू प्याज लहसुन ना हम खाएंगे ना तुम खाओगे। अगर एक उम्र थी ना, जब तक आप बाप नहीं बने थे तब तक आप अपनी जीवन की मस्ती करने के लिए आज़ाद थे। पिता बनना परमात्मा बनने के बराबर होता है और परमात्मा कभी भी अभक्ष का सेवन नहीं करते। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। आप अपने बच्चे के आइडियल पर्सन हैं,
चाहे वो बेटी हो या बेटा। मम्मा अपनी बच्चे के आइडियल पर्सन है। माँ कौन सी साड़ी पहनती है, कौन सी लिपस्टिक लगाती है, कैसे चलती है, कैसे बोलती है, कौन सा ड्रेसिंग सेंस कैसे यूज़ करती है, जितना आप करते हैं उतना बच्चा बिल्कुल इजी वे में उसको स्वीकार कर लेता है कि जब मम्मी करती है तो हम कर सकते हैं। तो अगर आप होटल में खाएंगे तो वो होटल में खाएंगे, आप नॉनवेज होटल में वेज खाएंगे, वो नॉनवेज होटल में जा कर के नॉनवेज खा करके चले आएंगे, क्योंकि आपने उसको सिखाया है। तो जब बच्चे पैदा जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर लीजिए, लेकिन बच्चे पैदा होने के बाद माता पिता बच्चे के लिए परमात्मा का रोल प्ले करते हैं। आपको भगवान बन करके अपने बच्चों को पालना करेंगे। फिर भगवान किस तरीके से बच्चों का पालन करता है, एक बार अपनी सोच को सुधारेंगे तो अपने आप आपको नए नए आइडिया आते रहेंगे कि हमको अपने बच्चे को ये चीज़ देनी नहीं है। और बच्चे को सुखी मत बनाइए, बच्चे को समर्थवान बनाइए। कोई एक ये बात बिल्कुल तय मानिएगा, हमारी जो ये भावना रहती है, वो माता जी मोबाइल में बात कर रही हैं, देखिए उनका चेहरा देखिए, बस हो गया। सभा की मर्यादा का पता होना चाहिए। आप इस बात को बिल्कुल मान के चलिएगा, बच्चे को सुखी बनाना और बच्चे को समर्थ बनाने में बहुत अंतर है। सुखी बनाएंगे आज नहीं तो कल दुख में चला जाएगा, लेकिन समर्थवान बनाएंगे अपने बच्चे को महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में जब कभी भी घूमने लेकर के आप बाहर जाते हैं, एक बार लोकल बस में भी सफ़र कराने की आदत डालिए। जहाँ पर कोई बीड़ी पी करके बैठा हुआ है, बदबू आ रही है, बहुत सफोकेशन है, उसमें भी एक बार अपने बच्चे को साथ में बैठ करके सफ़र कराइए। सफ़र कराने पर जब बाद में आप अपने बच्चे को लग्जीरियस कार देंगे, तब बच्चे को इस बात का एहसास होगा कि लोग कैसे जीते हैं और हमारे पापा हमको कितने अच्छे से अच्छी जगह पे रखते हैं। तो उनको सुख और दुख की दोनों की स्थिति आपको खुद बनानी पड़ेगी। मैंने देखा एसपी हैं सुरेंद्र कुमार जी जैन, उनके बच्चे थे एली और मौली। छोटे में वो अपने नाना नानी के यहाँ घूमने जाते थे तो लोकल बस से उनको भेज दिया जाता था। लोकल बस से भेजते थे और गाड़ी पीछे पीछे जाती थी। लौटते वक्त तो गाड़ी मिल जाती थी, लेकिन जाते वक्त गाड़ी नहीं मिलेगी। ऐसा भी अगर आप प्रयोग करेंगे तब बच्चे ये देख पाएंगे कि दुनिया कितनी बेकार है और हमको कितनी अच्छी परिस्थिति में रखा गया है। इस तरीके से आपके लिए बच्चे के मन के अंदर श्रद्धा का भाव भी जगेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, एक साथ तो नहीं बता सकते, लेकिन धीरे धीरे जरूर बताते रहेंगे।